हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कुछ रेशनल नंबर को ड्रॉ किया था नंबर लाइन पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि √3, √5, √11, √13 इन सभी नंबरों को हम ड्रॉ कर चुके हैं नंबर लाइन पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बट कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे कि रूट जैसे कि √3.5, √4.5, √9.3, इनको हम पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इरेशनल नंबर हम इनको ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इन सभी नंबरों को ड्रॉ करने के लिए यूनिवर्सल मेथड होती है जो कहलाती है ज्योमेट्रिकल मेथड। तो इस ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज करके हम आज √3 को ड्रॉ करेंगे। √3 मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि हमने हमारे लास्ट लेक्चर में √3 को ड्रॉ किया था, तो मैं इस मेथड से √3 को ड्रॉ करके आपको वेरीफाई करवाऊंगी कि मैंने वो √3 जो ड्रॉ किया था वो सही है। मतलब ये जो ड्रॉ कर रहे हैं ये सही है। तो इसके लिए हमने नंबर लाइन अलग से बनाई है। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ, और उस कंस्ट्रक्शन से √3 का हमको लाइन सेगमेंट मिलेगा। वो लाइन सेगमेंट हम यहाँ पर लेकर के यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। तो हम मूव करते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। √3 को ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, 3 यूनिट का लाइन सेगमेंट लेंगे। ये 0, मान लो अगर कि ये 0 है तो ये लाइन नंबर लाइन नहीं है, मेरे को लाइन सेगमेंट लेना है इसलिए नंबर डाल रही हूँ। ये 1, 2, 3, ये 3 यूनिट का लाइन सेगमेंट बन गया। तो ये मैंने पॉइंट ले लिया, एक ए एंड दिस पॉइंट इज 1, 2, 3 बी। बी पॉइंट से मैंने 1 यूनिट लेंथ को इंक्रीज किया है इस लाइन सेगमेंट का ए बी। अगर आप 3.5 को ड्रॉ करते हैं तो 3.5 यूनिट का आप एक लेंगे लाइन सेगमेंट, उसको 1 यूनिट से इंक्रीज करेंगे। नंबर कोई भी गिवन हो, आपको 1 यूनिट से इंक्रीज करना है। फिर हम क्या करेंगे, अब हमको ये नया लाइन सेगमेंट मिल गया है ए सी। हम इस नए लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर लेंगे बिकॉज मुझे चाहिए मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को निकालने के लिए मैं एक ही मेथड का यूज करती हूँ, और वो है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बना करके। तो ये जो सी पॉइंट है इससे मैंने मोर देन हाफ लेंथ का एक आर्क ऊपर ड्रॉ किया, एक आर्क नीचे ड्रॉ किया। इसी तरह से यहां से मैंने एक आर्क ऊपर की तरफ ड्रॉ किया, एक आर्क नीचे की तरफ ड्रॉ किया। ये दोनों आर्क मिल नहीं रहे हैं तो हम वापस से इधर से ड्रॉ करके इनको मिला लेंगे। मुझे स्केच से बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं वीडियो लेक्चर बना रही हूँ, उसमें क्लियर दिखता नहीं है पेंसिल से, तो थोड़ी सी एरर आ सकती है। क्योंकि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें पेंसिल की टिप बहुत फाइन चाहिए होती है, और यहाँ पे स्केच की इतनी फाइन नहीं हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर पॉइंट हमने ड्रॉ किया है इसको मैं सेंटर पॉइंट को डाल देती हूँ ओ। इसको सेंटर ले करके और ए और रेडियस का सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, हाफ सर्कल। ये हमने हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो 1, 2, 3 यूनिट का पॉइंट था जिससे हमने 1 यूनिट इंक्रीज किया था, उस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर सर्कल के किसी पॉइंट से टच कर रहा है। ये पॉइंट है डी। तो जो लाइन सेगमेंट मिला है बी डी, ये बी डी आपको वैल्यू दे रहा है √3 की। अब आप ये सोचेंगे कि मैडम इस ये √3 की वैल्यू दे रहा है तो नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां से ये लाइन सेगमेंट की लेंथ ले लेंगे।
आप दो काम कर सकते हो, चाहो तो यहीं से आप एक सर्कल ड्रॉ करो। ये इस रेडियस का एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है जो यहाँ पे इस लाइन को कहीं ना कहीं टच करेगा। या एक अलग से नंबर लाइन बनाओ और उसमें 0 से इस मेजर का एक आर्क कट कर दो। ये जो आर्क है यहां से यहां तक की लेंथ ये √3 है, क्योंकि ये लेंथ √3 है, ये लेंथ भी √3 है। यहाँ पे भी ये लेंथ क्योंकि √3 है तो ये लेंथ भी √3 है। तो हम यदि नंबर लाइन का 0 इसको मान ले तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा यहाँ पे √3 की वैल्यू देगा। तो O और F पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो √3 है। आप इसको नंबर लाइन भी बना सकते हैं और नंबर लाइन इसको भी बना सकते हैं, दूसरी भी ले सकते हैं। तो यहाँ से O से लगा के इस पॉइंट तक यहाँ पे मैं A डाल देती हूँ, तो यहाँ की जो OA लेंथ है वो भी √3 है। अब आपको पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की वैल्यू करीब करीब होती है 1.73। आपको यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिख रहा है कि ये 1 है और ये करीब करीब 73 के आसपास है। ये तो इरेशनल नंबर है ना, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन चलता जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए 1.73 के आसपास हो रही है, समझाने के लिए आपको बता दिया। इसका मतलब हमने सही ड्रॉ किया है। फिर भी वेरिफिकेशन तो हर चीज का चाहिए, तो वेरीफाई चाहिए। ये कल हमने ड्रॉ किया था √3, ये वाला जो लाइन सेगमेंट था √3 था, तो यहां से यहां तक की लेंथ √3 आ रही है। इसका मतलब जो लाइन है हमारी बनी वो √3 ही है। ये मैंने वेरिफिकेशन कल उस मेथड से बनाया था, उससे करवा दिया, लेकिन हमको मैथमेटिकल वेरिफिकेशन चाहिए होता है, तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में मैथमेटिकल वेरिफिकेशन दिया है। आप नेक्स्ट लेक्चर में मैथमेटिकल वेरिफिकेशन को देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।